मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह प्रथम दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हुआ जोरदार स्वागत। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ली विभिन्न विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। कन्या छात्रावास में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने सिम्स मेडिकल कॉलेज पहुंचकर किया निर्माण कार्यों का अवलोकन, दिए आवश्यक निर्देश। पत्रकारों से चर्चा में कहा, जिले के विकास में नहीं होगी कोई कमी। और लिंगा स्थित श्री कालीराज धाम के मेले में श्री राम कथा एवं संत सम्मेलन का हुआ समापन। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे मेले में। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा हलचल और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह बुधवार को प्रथम दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री राकेश सिंह का अभूतपूर्व स्वागत किया। क्या बात, ये संदेश अध्यक्ष ने जब भी स्वागत किया आप सर बर्थडे जो मेरा बेटा है शिखर पांडे फूल में डालो अरे फूल में डालो रंदो ये दो और है सबल सरकार हमारे बड़े आइए तब आजा भैया आजा आराम से धन्यवाद। हटते जाओ भाई, हटते जाओ, सामने से साइड हो जाओ, सामने से हटते जाइए, हटते जाइए स्वागत कर कर। अरे भी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत मां की आरती, भारतीय जनता पार्टी। छिंदवाड़ा आगमन के बाद प्रभारी मंत्री राकेश सिंह सर्वप्रथम जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, चौधरी चंद्रभान सिंह, दीपक सक्सेना, ताराचंद बावरिया, नथन शाह, पूर्व जिला अध्यक्ष दौलत सिंह ठाकुर, रमेश पोफली, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय झांझरी, कांता ठाकुर, जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, परमजीत सिंह बिज, भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश अंगारिया, आशीष ठाकुर, मनोज नेमा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार चुनावों की जीत के साथ सदस्यता अभियान में छिंदवाड़ा के कुशल संगठक भाजपा के जिलाध्यक्ष शेषराव जी का नाम देश भर में हुआ है। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मैं आज प्रभारी मंत्री के रूप में नहीं बल्कि भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच आया हूं। छिंदवाड़ा लोकसभा की जीत से आपने अपनी ताकत साबित कर दी है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की जीत ने साबित कर दिया है कि यदि भाजपा के कार्यकर्ता संकल्प कर लें तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और पहली बार इस कार्यालय में आए और उनका भी स्वागत सरकार हमारी और जिस ढंग से छिंदवाड़ा करवट बदला है और छिंदवाड़ा की नई शुरुआत हुई है कि कई सालों बाद हम छिंदवाड़ा की लोकसभा जीते हैं और छिंदवाड़ा की जैसी तासीर थी उसके बदलने में जितना समय लगा उतनी ज्यादा स्पीड से
अब छिंदवाड़ा बदलेगा और काम होगा और छिंदवाड़ा की जनता, छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, देखिए हमने एक रिकॉर्ड और बनाया है। छिंदवाड़ा में पहली बार 3,58,000 हमने सदस्य बनाए हैं। ये रिकॉर्ड पहली बार छिंदवाड़ा का बना है। इसको हम प्रदेश में भी और देश में भी बहुत सराहा। और अभी से भी आपने देश भर में छिंदवाड़ा का गौरव बढ़ाया। बच्चा सिंह हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय दीपक सक्सेना जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय चंद्रभान जी, आदरणीय रमेश दुबे जी, आदरणीय गोखली जी, विजय जी, जोड़कर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आज प्रभारी मंत्री आपसे मिलने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता भाई और बहनों से मिलने के लिए आप सबने कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम किया है और आपकी अपनी ताकत क्या है आपने ये साबित कर दी है। वास्तव में छिंदवाड़ा की लोकसभा की जीत ने एक बात स्पष्ट कर दी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर संकल्प ले ले और संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को हाथ में लेकर कमल को अपना नेतृत्व मानते हुए आगे बढ़ जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको चुनाव में पीछे नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती। और इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आपने केवल भारतीय जनता पार्टी को विजयी नहीं बनाया, आपने कई सारे मिथक तोड़े और एक तरह से कहे तो कांग्रेस को आईना दिखाया है। विश्वास मानिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है, यह रुकने वाली नहीं है। और आपने इस जीत के साथ में छिंदवाड़ा में कांग्रेस के ताबूत में आपकी कील ठोकी है और इसलिए पूरे उत्साह के साथ में आगे बढ़िए। अगले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम भी सामने आने वाले हैं और वो राजनीतिक पंडित जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई तरह की बातें कर रहे थे, आज एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल बता रहा है कि दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। केवल एग्जिट पोल के नतीजों पर हम भरोसा नहीं कर रहे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, उनकी ताकत और उनके समर्पण के आधार पर हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, और उसकी नर्सिंग पूरी मुझे ही करना होती थी 5 साल। 11 साल के बाद मैं तो किसी और के लिए चाहता था कि पार्टी उनको जिलाध्यक्ष बना दे। उनके लिए मैंने एक बार सामान्य रूप से जो प्रदेश से इंचार्ज आए थे जिलाध्यक्ष के चयन के लिए, उनसे कहा कि इनको बना दीजिए तो बेहतर होगा। छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, मध्य प्रदेश भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश अंगारिया, अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह, परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि, चौरे विधायक सुजीत सिंह चौधरी, सौसर विधायक विजय चौरे, पांडुना विधायक नीलेश उइके, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य शेषराव यादव, नगर निगम महापौर विक्रम महाके सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, नवागत एसपी अजय पांडे, सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, डीएफओ साहिल गर्ग सहित जिला प्रशासन एवं जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह और सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार द्वारा जिले में स्वच्छता के लिए आधुनिक समाधान के तौर पर किए गए नवाचार वॉश ऑन व्हील्स की जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की।
प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने जिला प्रशासन के वॉश ऑन व्हील्स नवाचार की खुले दिल से सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत सुंदर है और देश में अपने तरह का अनूठा नवाचार है। इस नवाचार से एक और जहां हमारे स्वच्छता साथी पूरी सेफ्टी और डिग्निटी के साथ स्वच्छता का कार्य कर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें आजीविका का अच्छा साधन उपलब्ध हो रहा है। इस नवाचार की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। उन्होंने जिला प्रशासन को इसके लिए बधाई दी। साथ ही स्वच्छता साथी शैलेंद्र सिकरवार जनपद जामई और अनामिका बेलवंशी जनपद हर्रई को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जो सेफ्टी किट के साथ साफ करता है सर, तो जो बहुत ही लो डिग्निटी काम होता था सर, उसमें हाथ से सफाई करनी पड़ती थी, बड़े सेफ तरीके से वो सफाई भी हो रही, तो स्वच्छता साथी को भी रूरल विभाग में भी कहीं नहीं है सर, अर्बन में भी कहीं नहीं है सर। बहुत अच्छा। और अपने आप लोग हैं अभी, हाँ आपको तो मैं देख रहा था, तो बहुत अच्छा आपका अनुभव अच्छा होगा ही, आर्थिक रूप से भी वो ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिग्निटी के साथ उनको काम करने का अवसर मिल रहा है। तो हमारी तरफ से तो आपको बहुत मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनको सर्टिफिकेट सबसे पहली स्वच्छता मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला छिंदवाड़ा राकेश सिंह के द्वारा आज जिले में 17.31 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास छिंदवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल छिंदवाड़ा संभाग द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक 50 शैया कन्या छात्रावास भवन क्रमांक 1 और 2 का लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त मंत्री श्री सिंह द्वारा लोक निर्माण विभाग भवन सड़क संभाग छिंदवाड़ा द्वारा विकासखंड हर्रई के अंतर्गत 6.08 करोड़ रुपए लागत के भैंसा से मोहनी घाट मार्ग लंबाई 6.40 किलोमीटर के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्य योजना चतुर्थ चरण के तहत नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा में 6.23 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले सीसी एवं बीटी रोड सुदृढ़ीकरण कार्य का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव, नगर निगम महापौर विक्रम महाके, मध्य प्रदेश भारिया विकास प्राधिकरण अध्यक्ष दिनेश कुमार अंगारिया, दौलत सिंह ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, नवागत एसपी अजय पांडे, सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सत्येंद्र सिंह मरकाम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। छिंदवाड़ा प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने आज मेडिकल कॉलेज पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया और समय सीमा में कार्य पूरा किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री के साथ सांसद विवेक बंटी साहू, जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष गरिमा दामोदर, मेडिकल कॉलेज के डीन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 2026 क्या संभावना है, पूरा कर लेंगे हम? हमारे स्ट्रक्चर होते हैं सर, एसीसी ब्लॉक का भी काम होता है सर, फिनिशिंग में ग्रीन लाइट वगैरह सब फाइनल वो भी काम होता है। नहीं, काम कब रुका है ये सर 1.5-2 साल की तरह है, ये 2013-2023 से पहले रुका है। बेसमेंट इन्होंने बना दिया था सर।
सभी को धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबको धन्यवाद। पायलट लगा लो, पायलट पहुंचो तुम, पायलट रवाना हो रहे खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह आज प्रेस प्रतिनिधियों से भी रूबरू हुए। परासिया रोड स्थित एक होटल में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिले के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी एवं शासकीय योजनाओं का लाभ जन जन को मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री के साथ सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, विधायक कमलेश शाह, महापौर विक्रम महाके सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। महापौर जी, बच्चा सिंह, हमारे मंच तो नहीं कहेंगे, मेरी लाइन में जो बैठे हुए सभी साथी हैं, आज मैं आपके बीच में आया हूँ। आज वास्तव में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ नहीं है। आज आप सबके साथ में मिलना, बातचीत करना और भोजन करना, यही आज के इस आयोजन का मेरा उद्देश्य है। कोशिश है छिंदवाड़ा जिला और बेहतर हो, विकास की दृष्टि से भी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का भी यही निर्देश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिलना चाहिए और विकास के कार्य भी निश्चित समयावधि में तीव्र गति से होना चाहिए। तो कोशिश होगी प्रभारी मंत्री की भूमिका को निभा सकूं। आप सबके लिए मैं आपका मित्र हूं। देखिए, विभाग जो होता है वो पूरे प्रदेश के लिए होता है। छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरी चिंता छिंदवाड़ा के लिए ज्यादा होगी और थोड़ा सा ठीक तैयारी से आते तो आप ये कहते कि 225 करोड़ की सड़कें दे दी हैं और ज्यादा दे दी है। सरकार की योजनाएं जिसके बारे में मैंने अभी कहा, उसकी मॉनिटरिंग, जिले में चलने वाले विकास के कार्य, उनकी मॉनिटरिंग, तो प्रभारी मंत्री की भूमिका तो इतनी ही है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब कभी कोई ऐसा निर्देश होगा जिसे आप सौगात के रूप में देखते हैं और कहते हैं, तो वो जरूर यहाँ पर आएगा। जहां तक अपने विभाग का मामला है, लोक निर्माण विभाग का, उस दृष्टि से आने वाले दिनों में हम कुछ कार्य करेंगे। तो इसलिए सीधे सीधे जिसको हम कोई सौगात के रूप में कोई घोषणा की बात अगर हम करें, तो ऐसी कोई घोषणा प्रभारी मंत्री की आमतौर पर नहीं होती है। हाँ, आज के लिए मजाक अच्छा है और मुझे तो जानकारी भी नहीं है कि चलिए नहीं, कई बार क्या होता है कि हम लोग सुनी सुनाई बातों पर चले जाते हैं जिसका टाइम टेबल। हाँ, ये कब की बात है? लगभग
मेरे सांसद बनने के तक नहीं, उसको भी मैं बता देता हूं आपको। 4 साल पहले तक तो ये तय है कि मैं खुद कहता हूं आपसे कि सांसद की भूमिका में कोई भी ट्रेन जो जबलपुर से प्रारंभ हो रही थी वो जबलपुर से ही प्रारंभ हो, ये मेरी कोशिश रहती थी। और इसलिए वो मैंने लेकिन ये बात होगी 4-5 साल पुरानी, उसके बाद से कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि मुझे लगा कि जबलपुर ट्रेनों की दृष्टि से भी समृद्ध हो गया। लोग एक ट्रेन लाते हैं और इतिहास में नाम लिखाते हैं। आप सबकी शुभकामनाओं से राकेश सिंह 21 ट्रेनें लाया है जबलपुर में, तो इसीलिए मेरी भूमिका। तो मुझे उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि कोई ट्रेन आ रही है कहीं जा रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये जरूर है कि हवाई सेवा हो या रेल सेवा, इससे संबंधित कोई चुटकुला भी होगा तो मेरे भी। नवागत पुलिस अधीक्षक अजय पांडे छिंदवाड़ा जिले में अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तिलक मार्केट स्थित प्राचीन पूर्वमुखी श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजन पाठ कर श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर के दर्शन किए। वहीं श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर ट्रस्ट समिति के सदस्यों के द्वारा नवागत पुलिस अधीक्षक अजय पांडे का श्री केसरी नंदन हनुमान का छायाचित्र देकर व भगवा गमछा पहनाकर सम्मान किया गया। सिया पंद्रह नवंबर कार्तिक पूर्णिमा से श्री कालीरात धाम प्रबंधन समिति द्वारा आयोजित श्री राम कथा, संत सम्मेलन एवं विशाल मेले में दूर दूर से भक्तगण पधार रहे हैं। साथ ही सुंदर मेले ने सबका मन मोह लिया है। ग्राम लिंगा स्थित कालीरात धाम में कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाले मेले में अपार जन सैलाब उमड़ रहा है। प्रतिदिन यहां हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मेले के साथ साथ श्री राम कथा एवं संत सम्मेलन में कथा प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। यह आयोजन महामंडलेश्वर पूज्य नागेंद्र ब्रह्मचारी जी के पावन सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से संत महात्मा भी पधार रहे हैं। जिसमें श्रीकांत शरण रामायणी जी द्वारा श्री राम कथा का बाबा तुलसी की चौपाइयों के साथ बड़ा सुंदर चित्रण किया जा रहा है। तत्पश्चात श्री धाम वृंदावन से पूजा देवी सौम्या जी द्वारा वृंदावन महिमा एवं शिव चर्चा का विशेष बखान किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय कथावाचक श्री श्री राकेशानंद जी महाराज भी मंच की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। 21 नवंबर को विशाल भंडारे के साथ श्री राम कथा एवं संत सम्मेलन का समापन किया गया। बोले हम तो बिहारी जी को वृंदावन से दूर जाने ही नहीं देना चाहते, तो बोले क्या करें। एक गोसाई को नियुक्त कर दिया कि भैया तेरी ड्यूटी है कि कोई भी भक्त बाके बिहारी से टकटकी न लगा सके, इसलिए हमेशा पर्दा लेना बंद करना, खोलना बंद करना, खोलना। तब से बाके बिहारी जी का नियम हो गया। हाँ, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, एक भक्त आई ठाकुर जी को प्रेम से देखा और ठाकुर जी को कह दिया तो मेरे लाला जैसे लग रहे हो। क्या कह दिया? तू मेरे छोरा, मेरे बालक जैसा लग रहा है। प्रेम से देखा कि हारा टकटकी लगाई, तेरे वही सुंदर सुंदर कपोल है, तेरे वही सुंदर सुंदर नेत्र है, कितना प्यारा लग रहा है। और प्यार से निहारा, प्यार से देखा। क्या देखते, थोड़ी देर बाद मंदिर से बाके बिहारी गायब। हाँ, वास्तविकता है ये। ठाकुर जी गायब। गोसाई घबरा गया। ठाकुर जी गए कहा? बोले एक बुढ़िया सी आई थी। बोले वह बुढ़िया ने ना ठाकुर जी को बड़े प्रेम से अपने लाला स्वरूप जानकर निहारा। बोले बाके संगे ही चले गए होंगे। तो बुढ़िया के पीछे पीछे गए गोसाई जी, हाथ जोड़े, मैया ठाकुर जी को वापस पहुंचाया हो। मैया ने वापस ठाकुर जी को पहुंचाया। तब से नियम बन गया, बोले बाकी बिहारी को कोई टकटकी लगाकर नहीं देख सकता। इसलिए आज भी श्री बाके बिहारी
बिहारी लाल में हर क्षण पर्दा बंद होते रहता और खुलते रहता, ये मेरे बाके बिहारी की लीला। एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए, बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष लगने वाले कालीरात धाम में इस पवित्र मेले में सभी श्रद्धालु बंधुओं का, मातृशक्ति का एवं प्यारे बच्चों का और फोटोग्राफर सहित हमारे समस्त प्रेस क्लब का हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। 15 तारीख से चालू हुआ यह मेला, जिसका आज 6वां दिन है और कल विशाल भंडारे के साथ प्रसिद्ध साध्वी सौम्या शर्मा की कथा के साथ इस कार्यक्रम का कल समापन होगा। 1 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे तक भंडारा रहेगा। उसके पूर्व 11 से 1 बजे तक कथा रहेगी और उसके बाद हमारा यहाँ मेले का और समापन का कार्यक्रम रहेगा। आप सभी बंधुओं से और बंधुओं ने जो सहयोग दिया है उन सबका इस अवसर पर हम अभिनंदन करते हैं और प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी और आने वाले वर्षों में भी आपका ऐसा ही सहयोग मिलते रहे, यही कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जी बताइए, काली रात की मान्यता क्या है, इसे कब से मतलब ये प्रारंभ है? जी, काली रात की मान्यता है कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ मंदिर बहुत पुरातन है और 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक मंदिर लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। उसमें लोग अपना डुबकी लगाने आते हैं, जिससे कि सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी रहते हैं उनके ऊपर उतरे हुए वो सब यहाँ पे दूर हो जाते हैं। और बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पे, काली रात बहुत पुराना चला आ रहा है। यहाँ पे बोला जाता है कि जो नदी है वहाँ बहुत मतलब पुराने ज़माने से सोने के, चांदी के बर्तन निकलते थे, आभूषण निकलते थे। बहुत ही विशाल मंदिर है यहाँ और यह मंदिर 21 तारीख तक लास्ट तक चलेगा। बस पहले महीनों लगता था ये मेला? ये मंदिर पहले महीनों तक चलता था और ये मेले में हर एक चीज़ मिलती थी। कब से प्रारंभ होता था ये? कार्तिक पूर्णिमा क्या? कार्तिक पूर्णिमा से चलता था तो 1 महीना तक चलता था ये। अच्छा, तो मान्यता है कि इस नदी में पहले सोने चांदी के आभूषण निकलते? हाँ, ये नदी में पहले सोने के आभूषण निकलते थे और नई नई चीज़ निकलती थी। हमेशा बर्तन भी निकलते थे खाना कीना बनाने वाले। मूर्ति यहाँ पे किस देवी देवता की सबसे पुरानी? यहाँ पे भवानी माता की मंदिर है, मूर्ति है, काली जी की मूर्ति है, वो बहुत पुरानी मूर्ति है। लोगों की आस्था जो है, मतलब आस्था बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जो भी यहाँ पे जैसे कोई बच्चा घूम जाता है तो उसको पूछने वाछने आते हैं तो वहाँ मिल जाता है। 1-2 बार हुआ ऐसा, हमेशा होता रहता है। नाम आपका? मेरा नाम जय कुमार पूछे। 19 नवंबर से मध्य कॉलोनी स्थित आशीर्वाद भवन में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मथुरा निवासी वैष्णव संप्रदाचार्य गौ सेवक महंत राधाकांत जी गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथा अमृतकार रसायन करा रहे हैं। स्थल पर बड़ी संख्या में भक्तगण भागवत कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। विष्णु स्वामी सुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। दिवाहो रपरो हरि अभार लोचन शंभो भगवान अभार लोचन शंभो देवा नमः गुरेभ्यो परेभ्यो पर पादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो
लक्ष्मी नमोस्तु लक्ष्मी। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह प्रथम दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हुआ जोरदार स्वागत। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ली विभिन्न विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। कन्या छात्रावास में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने सिम्स मेडिकल कॉलेज पहुंचकर किया निर्माण कार्यों का अवलोकन, दिए आवश्यक निर्देश। पत्रकारों से चर्चा में कहा, जिले के विकास में नहीं होगी कोई कमी। और लिंगा स्थित श्री कालीराज धाम के मेले में श्री राम कथा एवं संत सम्मेलन का हुआ समापन। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे मेले में। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।